हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट गौरव। आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखो, हम ऐसे ऐसे टॉपिक को यहाँ डील करेंगे जो आप लोगों को के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं शॉर्ट टिक लाऊंगा आसान से भाषा में, अपने भाषा में, आप और मेरे भाषा में उसको समझेंगे। हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग को यहाँ दिखेगा, यहाँ मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसा तरीका लाया हूँ कि आप लोग को दिख भी पाएगा और मैं यहाँ आपके सामने मैं आमने सामने आ भी पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ देखिए। ठीक, वृद्धि और विकास आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले हम इसको आसानी भाषा में समझ सकते हैं। ठीक, आसान भाषा में वृद्धि और विकास। तो आपके घर में बच्चा होगा, हमारे घर में बच्चे होंगे, हम खुद बड़े हुए हैं। तो हम जब बच्चे थे, ठीक, जब हम लोग 0 से 2 साल के थे, मतलब अपने जो मम्मी है ना हमारे, वहाँ पेट से हम लोग निकले थे और वहाँ से लेकर अब तक हमारा जो ग्रोथ हुआ है उसको बोलते हैं वृद्धि। जैसे कि हाइट को देखो, बच्चा होता है छोटा, उसके बाद बड़ा होता है, जैसे उसका एज जो बढ़ते जाता है ना, उसका वृद्धि होता है, उसका हाइट मान सकते हो। एग्जाम्पल में हाइट आप लोग को यहाँ एग्जाम्पल में भी दिखेगा। ठीक, तो वो जो हाइट है उसका, वो उसका वृद्धि है। अब विकास किसको बोलेंगे? तो एक बच्चा, आप लोग के घर में बच्चा देखना, ठीक, जब छोटा रहता है, गोदी में रहता है, बेड में रहता है, तो क्या करता है? वो रोता है। क्या करता है? वो रोता है। जब उसको भूख लग जाए तो रोता है, और उसको बाथरूम लेटरिन सब जो लगेगा ना तो रोएगा। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग को पूरा समझ आएगा मैंने। ठीक, तो जब वो 2-3 साल का रहता है तो वो बोलने लग जाता है, ठीक, समझने लग जाता है। तो जो बोलने और समझने लग जाता है ना, वो उसका विकास है। क्या है? विकास। आप समझे? वृद्धि और विकास में यहाँ हम लोग सीधा देख लेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। क्या करती? सतत चलती है, जिससे गुणात्मक परिवर्तन एवं परिणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? परिणात्मक और गुणात्मक। समझ गए? तो यह सतत चलती है, मतलब वृद्धि जो है एक स्टेज, देखो मेरे हाइट देखो, मेरा हाइट एक स्टेज के बाद अब नहीं बढ़ेगा, मतलब ये वृद्धि रुक सकता है, लेकिन हमारा जो विकास है ना, मेरा एज बढ़ते ही जाएगा और अंत तक आपका और हमारा एज बढ़ते ही जाएगा। तो इसको बोलते हैं विकास। समझे? वृद्धि विकास। वृद्धि एक समय के लिए हमारा फिजिकल जो डेवलपमेंट है रुक जाएगा वृद्धि में, और विकास में जो है हमारा चलता रहेगा निरंतर। ये मानसिक तौर पे जो तौर पे आते हैं इसको देखेंगे। ठीक, यहाँ से बता दूंगा तो क्या मतलब, आप लोग नोट्स में देखो ना। ठीक, चलो यहाँ आप लोग देखो, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा वृद्धि। क्या हो गया? वृद्धि। और यहाँ हम लोग का दिख रहा है विकास। ठीक, तो दोनों वृद्धि और विकास को देखेंगे। देखो, बोल रहे हैं ग्रोथ, परिपक्वता के बाद रुक जाती है। परिपक्वता के बाद रुक जाती है, मतलब इसका मतलब समझो। देखो, हम लोग अब मेरा खुद देखो, मेरा ग्रोथ बढ़ गया है। ठीक, अब हाइट मेरा नहीं बढ़ेगा, मतलब मैं परिपक्व हो गया हूँ, अब मेरा हाइट नहीं बढ़ने वाला। आप लोग का भी जो स्टेज है ना, एक समय के बाद जो रुक जाता है, तो ये वृद्धि है। ये वृद्धि रुकने की बात अगर जब भी होगी तो वो वृद्धि में होगा, और जो रुकेगा ही नहीं कभी, जैसे मानसिक जो हमारा क्या बोलना चाहिए, इसमें देखो, जैसे विकास है ना, गर्भ से कब्र तक, मतलब जन्म जब लेते हैं, जन्म लेने से पहले उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है, तब वो बच्चा बनता है ना। पिंडावस्था, डिम्बावस्था, फिर भ्रूणावस्था, फिर उसके बाद जन्म लेगा वो, है ना। तो जैसे जन्म लेगा वो अंत तक उसका बना रहेगा, इसको बोलते हैं विकास। समझ गया होगा? चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, ये गुणात्मक परिवर्तन होता है दोस्तों, और एक होता है हमारा परिणात्मक अवस्था। ठीक, तो यहाँ हम लोग इसको देख लेंगे। तो गुणात्मक परिवर्तन में कार्यशैली, कार्यक्षमता जैसे कार्यशैली हमारा, ठीक, उसमें विकास। कार्यशैली में ये है विकास के अंदर आने वाले। ठीक, विकास के अंदर में क्या आता है हमारा? कार्यशैली।
जैसे मैं कल एक दिन पहले एक वीडियो लाया था, उस दिन में नर्वस लग रहा था, ठीक, और आज मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, कार्यशैली, मेरा विकास हुआ। तो ये किस में आएगा, विकास में, वृद्धि में आएगा, विकास में, क्या में आएगा, विकास में, ठीक, वृद्धि में ये नहीं आएगा। अगर मैं मेरा हाइट बढ़ते जाएगा तो वो मेरा वृद्धि होगा, क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगा, क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक, समझ आया। तो ये कार्य क्षमता, कार्यशैली, ये गुणात्मक परिवर्तन में आएगा, ठीक है। और परिणात्मक परिवर्तन में देखो, यहाँ परिणात्मक परिवर्तन में जो हाइट होता है, वेट होता है, शेप होता है ना, ये होता है परिणात्मक में, मतलब ये वृद्धि हो जाएगा, ठीक। चलो हम लोग यहाँ समझेंगे, ये देखो हाइट है, हाइट एक एज के बाद परिपक्वता के बाद रुक जाएगा, ठीक, तो ये वृद्धि में आएगा। चलो हम लोग और अच्छे समझेंगे इसको। तो परिणात्मक परिवर्तन जो होता है, हाइट से होता है, वेट से होता है, ये देखो हाइट, वेट, शेप, द डेवलपमेंट चेंज आर प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सिक्वेंशियली, मतलब क्या होता है इसका, यह एक सतत अर्थ है। सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, ठीक, क्या करता है, पीछे की अवस्था पे ध्यान नहीं देता, ठीक, ये विकास के लिए है, ठीक। और विकास जो है मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सामूहिक पक्ष इत्यादि में होता है। मानसिक हमारा दिमाग हमारा बढ़ेगा, आप लोग जैसे दिमाग बढ़ेगा बोलता हूँ, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, अभी इसको समझोगे, उसके बाद इससे आएगा, इससे जो चेंज आएगा, ठीक, और जो पढ़ाते जाऊंगा या आप पढ़ते जाओगे तो उसका जो मानसिक जो स्थिति में क्या हो रहा है, विकास। तो ये मानसिक और सामूहिक सामाजिक जो पक्ष है, आप जैसे सामाजिक पक्ष की बात करते हैं, हम लोग अभी अकेले हैं, ठीक है, स्कूल नहीं जाते, स्कूल में घर में, जब स्कूल में एडमिशन होते हैं तो हम बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ से हम लोग क्या होता है, दोस्ती होता है, फ्रेंडशिप होता है, तो हमारा जो सामाजिक पक्ष होता है ना, सामाजिक माइंड होता है, उसमें विकास होता है। तो ये विकास के अंतर्गत आएगा, ठीक। और ये सामूहिक भी है, सामूहिक समझ के। तो ये विकास के कुछ पॉइंट है, विकास के कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आप लोग देखो, शारीरिक विकास होता है, ज्ञान संबंधी विकास होता है, सामाजिक विकास और सामूहिक विकास। तो यहाँ हम लोग एक एक करके सबको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ आप लोग को दिखेगा वो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो विकास, ठीक। हम लोग देखते हैं शारीरिक विकास। तो किसी का शारीरिक विकास मतलब होता है कि, तो हम लोग देख रहे थे दोस्तों, विकास का हम लोग देखें, ठीक। तो विकास का हम लोग क्या क्या देखे, देखो दोस्तों, यहाँ हम लोग स्क्रीन में आप लोग देखो, शारीरिक विकास हुआ, हम लोग का शारीरिक विकास हुआ। तो शरीर का अवस्था जो छोटा था, बड़ा हुआ, बड़ा 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 हुआ। जैसे देखो, एक हाइट हो गया मेरा, हाइट, ठीक, और अब हो गया, या तो मैं पतला हो रहा हूँ, है ना, या तो मोटा हो रहा हूँ, हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, ठीक। तो ये जो रुकेगा नहीं, ठीक, एज बढ़ते जाएगा तो हमारा शारीरिक, मतलब जैसे हम लोग अभी इतना बड़े हो गए हैं, है ना, इसके बाद हम लोग का जो 45-40 से ऊपर होगा, हम लोग का जो शरीर है ना, वो और विकास होते जाएगा, या मुरझाते जाएगा वो, है ना। अभी यंग है तो अभी चुस्त तंदुरुस्त है, लेकिन बाद में ये दिखते जाएगा आप लोग को इसका डिफेक्ट, ठीक। ये हो रहा है हमारा रुक नहीं रहा है शारीरिक विकास, ठीक। ज्ञान संबंधी मैं बता दिया, जब मैं कल आया था, एक पहले वीडियो में आया था, तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी आज मैं कॉन्फिडेंस दिख रहा हूँ पहले से, ठीक। तो पहले से मैं कॉन्फिडेंस दिख रहा हूँ, ये हो गया हमारा ज्ञान संबंधी विकास। और जो सामाजिक विकास होता है, एक बच्चा, मैं बता रहा हूँ, हर में एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल में आप लोग को समझ आएगा। एक बच्चा घर में रहता है तो ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता, सिर्फ फैमिली वालों से, लेकिन जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, अपने दोस्त बनाना स्टार्ट करता है, आप लोग भी बनाए होंगे, तो हम लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, समाज के साथ जुड़ने का, वो हमारा सामाजिक विकास हो गया। और उसके बाद हम लास्ट देखते हैं सामूहिक विकास। क्या दोस्तों, यहाँ हम लोग को देख रहे हैं सामूहिक विकास। संवेग मतलब होता है बोलना चाहिए अपना प्रोत्साहन, हम लोग कैसे प्रोत्साहित होते हैं, जैसे कि हम लोग किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलने लगते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, और हम लोग ये सारा चीज जो है हम लोग का सामूहिक विकास होता है, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है आपके घर में, हमारे घर में, ठीक है, हम उसको 2 बच्चे हैं हमारे घर में, 2 बच्चे, तो क्या करते हैं, एक को चॉकलेट देते हैं और एक को चॉकलेट नहीं देते हैं, तो दूसरे बच्चे के मन में क्या होगा, ईर्ष्या होगा कि उसको क्यों मिला चॉकलेट और मेरे को क्यों नहीं मिला।
ये जो ईर्ष्या हो रहा है ना, ये हमारा संवेगिक विकास हो रहा है। किसका? संवेगिक विकास। आप लोगों को समझ आया होगा? आया है तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग और बढ़ते हैं आगे। तो ये यही यहाँ दिया गया है, ठीक है। नोट्स में यहाँ आप लोग देख सकते हो, फिजिकली डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मतलब संवेगिक, और यहाँ इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मानसिक ज्ञान संबंधी, संज्ञानात्मक, यही हो रहा है। और एक यहाँ है आप लोग का सोशल डेवलपमेंट। क्या है दोस्तों? तो सोशल डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है नीचे में इधर, ठीक। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक। तो इतना हमारा विकास में हो गया। विकास के अंतर्गत हमारे 4 आए। क्या क्या विकास में क्या क्या है हमारे? तो हमारे आए विकास में सोशल, एक सामाजिक, एक ज्ञान संबंधी, और एक संवेगिक संबंधी, और एक क्या आया? तो एक आया हमारा शारीरिक विकास। तो ये हमारे 4, ठीक, याद रखना। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, क्या देखते हैं? फिजिकली डेवलपमेंट, विकास, फिजिकली डेवलप हो रहा है ना, वही पढ़ लिए हम लोग। तो यहाँ देखो आप लोग को बच्चा दिख रहा होगा, छोटा था बड़ा होते होते बड़ा हो गया। ये हमारा फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है ना, शारीरिक विकास हो रहा है आप लोग को, आप लोग का, मेरा। अब हम लोग देखेंगे नीचे, तो ये मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मोटर डेवलपमेंट, तो मोटर का मतलब समझते हो? गिर गिर, यही हमारा मोटर है, ठीक। तो मोटर मतलब हमारा जो गति संबंधित पक्ष, जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। तो जो मोटर जो डेवलपमेंट होता है, कभी भी आप लोग को अगर क्वेश्चन में मोटर डेवलपमेंट किससे संबंधित होता है, तो ये हमारे शरीर, जैसे हम लोग नाचते हैं, हम लोग गाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है? हमारा शारीरिक विकास हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है दोस्तों? शारीरिक विकास हो रहा है। तो इसके अंतर्गत हमारा ग्रॉस मोटर स्किल होता है और एक फाइन मोटर स्किल होता है। हम दोनों को देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक। तो ग्रॉस मोटर में दोस्तों, यहाँ आप लोग को मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं ग्रॉस मोटर स्किल, इसको हिंदी में बोलेंगे स्थूल गतिक कौशल, ठीक। ग्रॉस आप लोग ऐसे याद करो, ग्रॉस बोल रहे हैं ना, बड़ा लग रहा है, ग्रॉस क्या हो रहा है? ग्रॉस बड़ा लग रहा है ना। तो देखो हमारे शरीर की जो बड़ी मसल्स होती है, उसका जब हम प्रयोग करते हैं, हम उसको ग्रोथ मोटर स्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ मोटर स्किल, ठीक, समझे। जैसे एक यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ एग्जांपल है बड़ी मसल्स, ठीक। ये देखो, ये मैं ऐसे उठा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? हमारा बड़ी मसल्स काम कर रहे हैं ना। ऐसे मैं लात मार रहा हूँ, ऐसे मार रहा हूँ किसी, ठीक। जैसे हम किसी से मुक्का करते हैं, तो ये हमारा बड़ा मसल्स काम कर रहा है। क्या? बड़ा, पूरा शरीर काम कर रहे हैं। देखो उछल रहा हूँ मैं, डांस कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है? बड़ा मसल्स काम कर रहा है दोस्तों। क्या? बड़ी मसल्स, ठीक। और आर्म्स, इसमें देखो आर्म्स, इसमें लिखा है आर्म्स मसल। मैं बोला हमारा आर्म्स, लेग्स, मैं किक कर रहा हूँ ऐसे, तो ये हमारा बड़ा मसल्स काम कर रहा। तो ये हमारा ग्रोथ मोटर स्किल में आएगा। क्या आएगा? ग्रोथ, विकास के अंदर ग्रोथ मोटर स्किल, और एक होता है ग्रोस पढ़ लिया, और एक होता है फाइन मोटर स्किल। तो दोनों को समझा रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं ग्रोस, तो समझ गए, ये बड़ा जो मसल्स आएगा हमारे शरीर में, ये हमारा ग्रोस मोटर स्किल आएगा, ठीक, समझे। अब हम लोग देखते हैं नीचे में फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। अब देखो फाइन मोटर स्किल, इसमें सिंपल बोल रहे हैं फाइन, क्या बोल रहे हैं? फाइन, ग्रोस बड़ा लग रहा था, फाइन फाइन, ठीक। आई एम फाइन, ऐसा समझ सकते हो, ठीक। सूक्ष्म गति कौशल, क्या होता है? सूक्ष्म गति कौशल, हमारा गति एकदम धीरे काम करेगा। क्या करेगा? धीरे दोस्तों, धीरे, सूक्ष्म, छोटे रूप में। क्या करेगा? छोटे रूप में हम लोग का काम करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फाइन मोटर स्किल, ठीक। तो इसमें इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ खुद। छोटी छोटी मसल्स आंखों की मांसपेशियां, छोटी छोटी मसल आंखों की मांसपेशियां, हाथ की मसल्स, यह हमारा क्या होता है? फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल, ठीक। अब देखो मेरा हाथ देखो, इधर इधर जा रहा है, यह हमारा क्या है? फाइन मोटर स्किल। आपका आप लोग देख रहे होंगे यहाँ शांत से बैठे होंगे आप लोग, और ऐसे देख रहे होंगे, यह आपका क्या काम कर रहा है? तो आपका जो फाइन मोटर स्किल है ना, वो काम कर रहा है, ठीक है। समझ गए आप लोग का? हाथों के जैसे हम लोग पेन चलाते हैं, ठीक। यहाँ हमने पेन चलाई और यहाँ हमने कुछ लिखी सी टेट, यहाँ हम लिखी सी टेट, तो ये हमारा
उंगलियों के मसल्स काम कर रहे हैं, मतलब फाइन मोटर स्किल हो गया। आप लोग समझ आए ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल के बारे में। आशा करता हूँ मैं अच्छे से समझा पाया आप लोगों को। ठीक, अब एक तो चीज और बोल रहे हैं, देखो हमारा सीधा सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा कि हमारा सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल स्टार्ट होता है शुरू में या फाइन मोटर स्टार्ट, तो फाइन मोटर स्किल है ना, दोनों में से कौन सबसे पहला हम लोगों में विकसित होता है? तो हम लोग बोलेंगे ग्रोस। क्या ग्रोस, बड़ी मसल्स पहले काम करेगी, उसके बाद हमारे छोटे मसल्स हम उस पर क्या बोलते हैं काम करना स्टार्ट करते। शुरू बच्चे रहते हैं तो हम चिल्लाते रहते हैं, ऐसे चिल्लाते रहते हैं, माँ ऐसे करके चिल्लाते हैं, तो ये बड़ा मसल्स काम कर रहा है हमारा। अब जब हम लोग बड़े होते जाते हैं तो उसी को हम लोग नहीं शांत रहते हैं, तो ये हमारा फाइन मोटर स्किल काम कर रहा है। समझ गए आप लोग को? मजा आ रहा है ना? चलो, जैसे कि और इधर देख लेते हैं, घुटनों के बल चलना धीरे धीरे। जो पुलिस वाले लोग चलते हैं, ऑफिसर और पुलिस वाले बोलता हूँ, फौजी लोग चलते हैं ना, और खड़े होकर चलना धीरे धीरे, दौड़ना कूदना, ये ग्रोस मोटर स्किल में आता है। और वॉकिंग रनिंग, और ये जो है ना ग्रोस मोटर स्किल में आता है। ठीक, लेकिन ये गलत लिख दिया है क्या यार? स्थूल गति, हाँ ठीक, स्थूल गति ग्रोस मोटर स्किल। ठीक, और जो फाइन मोटर स्किल देखो, फाइन मोटर स्किल में देखो हम लोग को क्या बता दिया मैं, उंगलियां अंगूठे के जरिए काम करना। ठीक, यहाँ लिखा गया देखो। और उसके बाद रेत में पैरों की उंगलियों को घुमाना, जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, काजल, छोटे छोटे हमारे उंगलियों का स्लो मोशन में काम करना, धीरे से काम करना, ये हमारा सूक्ष्म गति कौशल है। ठीक, इतना समझ आया? चलो हम आगे और चल लेते हैं। ठीक, और हम लोग यहाँ देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या देखेंगे दोस्तों? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप लोग को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसके लिए सॉरी, मैं बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया। यहाँ ये कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव लिखा गया है ऐसे, कॉग्निटिव ऐसे, ठीक, इधर उसको बोलते हैं हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। ठीक, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। इसमें बोल रहा है हमारा संज्ञानात्मक विकास क्या हो रहा है, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट क्या हो रहा है। तो सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी और भाषा का जो विकास होता है, ये हमारा संज्ञानात्मक, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ जो चीज का विकास हो रहा है, वो उसको हम लोग को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक देखो, संज्ञानात्मक तोड़ो, संज्ञानात्मक हमारा ज्ञान, उनके ज्ञान को हम लोग जोड़ रहे हैं, संज्ञान कर रहे हैं, स्वयं ज्ञान ले रहे हैं, तो संज्ञान हो गया। ऐसे आप लोग को कोरिलेट करके समझ जाना है कि कोई भी हमारे संज्ञान, अपने माइंड से रिलेटेड हम लोग जो सोचने की हमारी क्षमता हो रहा है ना, वो हम लोग को संज्ञान है। ठीक, संज्ञान डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा मानसिक स्थिति को विकास कर रहा है, मानसिक स्थिति विकास कर रहा है। ठीक, तो यहाँ हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में। ठीक, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल, जैसे लेफ्ट ब्रेन में हमारे इधर मेरा लेफ्ट है, इधर राइट, तो हम इधर हम लोग का क्या काम करेगा दोस्तों? तो यहाँ हमारे लॉजिकल वाला काम होगा, साइंस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, तो इसका जो प्रयोग हमारा लेफ्ट ब्रेन में काम करता है। आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन देखो हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है इसमें, तो हम लोग को बहुत पढ़ना रहता है, बहुत सारी चीज़ जानना रहता है टीचर को। और राइट ब्रेन में हमारे क्रिएटिव चीज़, कुछ भी हम लोग ड्राइंग वगैरह, डांस वगैरह जो चीज़ करेंगे ना, क्रिएटिव चीज़, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, ये हमारा राइट ब्रेन में होता है। आप लोग क्रिएटिव होगा, तो ये हमारा विकास के बारे में था, संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ठीक, चलो हम लोग और आगे चलते हैं। और क्या आ गया? सोशल डेवलपमेंट। मैं बता चुका था सोशल डेवलपमेंट। यहाँ आप लोग यहाँ देख सकते हैं नोट्स में कि हमारा क्या बोला जा रहा है कि सोशल डेवलपमेंट में समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। ठीक, और इसी से संबंधित है, मतलब समाज में हम लोग को जुड़ना, उनसे बातें करना, उनके बातों को समझाना, अपने बातों को रखना, इसको हम लोग जितना अच्छे से कर पाएंगे, यह हमारा सामाजिक डेवलपमेंट है। क्या हो गया दोस्तों? सोशल डेवलपमेंट। क्या हो गया? सोशल डेवलपमेंट। ठीक, और नीचे हम लोग को देख रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट। क्या होता है? इमोशनल, संवेग बोला इमोशनल। ठीक, तो इसमें रैथस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। क्या भावना? मैं बताइए, इमोशन है हमारा संवेग। जैसे कि अब मेरे वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा परेशान होऊंगा,
परेशान हो गया, क्या पता थोड़ा गुस्सा हो सकता हूँ, आप लोग भी गुस्सा हो जाओगे, ये क्या पढ़ा रहे हैं करके, क्या टाइम पास नाच रहे हैं करके। ये आप लोग का जो क्या ये क्या कर रहे हैं, आप लोग का इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। क्या इमोशनल डेवलपमेंट, समझ गए, समय। उसके बाद हम लोग वृद्धि को देख लेते हैं। ठीक, हम लोग अभी देख रहे हैं जो विकास था, अभी हम लोग देखने वाले हैं वृद्धि। ठीक, तो वृद्धि क्या होता है, यह विकास का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक, यह विकास का एक छोटा हिस्सा होता है। परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा है। जो परिपक्वता है ना, वो भी देखो विकास का हिस्सा वृद्धि है, ना कि वृद्धि से विकास है। ठीक है, विकास का हिस्सा ही वृद्धि है, इसको समझो। लास्ट में देखेंगे दोनों। परिपक्वता अनुवांशिकता से संबंधित होता है, परिपक्वता से हेरिडिटी रिलेटेड होता है, अनुवांशिकता ग्रोथ में वृद्धि, क्वांटिटेटिव चेंज मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये वृद्धि। तो देखो हमारा जो वृद्धि होता है, कोई भी बच्चा आप लोग के घर में होगा, आप लोग कहीं भी देखोगे, तो उसका जो विकास होने की क्षमता होता है ना, उसके मम्मी पापा पे जाता है, जेनेटिक है ना, जेनेटिक बोल सकते हैं इसको, हेरिडिटी क्या बोलते हैं, हेरिडिटी पे, अनुवांशिकता पे काम करता है। हमारा बच्चा हमारे जैसे रहेगा, ना कि किसी और की तरह, तो ये हमारा अनुवांशिकता। तो कभी भी वृद्धि में पूछे कि वृद्धि किससे संबंधित है, तो हेरिडिटी पे, अपने मम्मी पापा पे जरूर काम करता है। ठीक, उसी पे उनका अंश आता है हम लोग को, उसी को अनुवांशिकता कहते हैं, अनुवांशिकता। ठीक है, और यह जो है एक विकास का छोटा हिस्सा होता है दोस्तों। क्या होता है, छोटा हिस्सा होता है, आप लोग समझे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर चेंज, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, और ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। मोटा होना, पतला होना, ये सारा हम लोग को किसका विकास है या वृद्धि है। तो देखो क्वांटिटिव का अर्थ होता है जिससे हम गणना कर सकें या मेजर कर सकें। क्वांटिटिव मतलब हम लोग गणना, जैसे कि फिर से मैं वही एग्जाम्पल जो सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ। यहाँ एक दो बच्चे, किसी का हाइट छोटा, किसी का हाइट बड़ा, तो अगर हम इसको दोनों का हाइट को माप सकते हैं ना, इसको हम लोग क्वांटिटिव बोलेंगे, है ना। क्वांटिटिव चेंज, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक, और विकास से हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, है ना। देखो, और क्या हो, ये वृद्धि हो गया, अभी जो बोला ना, वो वृद्धि के अंतर्गत हम माप रहे हैं, दोनों को माप पा रहे हैं, तो हमारा वृद्धि होगा। और विकास जो है हम उसको माप नहीं सकते। कैसे माप नहीं सकते, जैसे अब आप बहुत सारे लोग आप लोग देख रहे हो, तो आप लोग एक दूसरे के मन को माप सकते हो क्या, कि मेरा दिमाग इतना तेज है, मेरा इतना दिमाग तेज है ना, मैं इतना, मेरे को इतना समझ आया। बहुत लोगों को ये समझ आ रहा होगा, वहीं बहुत लोगों को रत्ती भर समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये हम लोग का मानसिक दिमाग है, मानसिक विकास है। क्या है, मानसिक विकास। तो ये जो है इसको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, और वृद्धि एक समय तक रुक जाती है, वृद्धि जो है एक समय में रुक जाती है, जबकि जो है विकास गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, और वृद्धि को एक यूनिट, केजी, इंच आदि के तहत मापा जा सकता है, और विकास को नहीं। तो एक चीज समझ जाओ आप लोग, किसी भी चीज को हम लोग मापेंगे वो आ जाएगा वृद्धि के अंतर्गत। किसी भी हम लोग को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, हमारे ये वृद्धि के अंतर्गत आएगा। और जिस चीज को हम मापा नहीं जा सकता वो विकास के अंतर्गत आएगा। समझ गए, वृद्धि विकास में। लास्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट वाला बचा है दोस्तों, थोड़ा सा, बस थोड़े समय के लिए आप लोग वृद्धि और विकास। तो देखो, तो एक बार और मैं बोल देता हूँ, जो वृद्धि होता है मात्रात्मक और परिमाणात्मक होता है, जिसको हम लोग माप सकते हैं। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होता है, हमारा शारीरिक परिवर्तन से हम लोग का संबंधित होता है। यहाँ वृद्धि क्या दोस्तों, तो परिणात्मक परिवर्तन होता है हमारे वृद्धि में, और व्यापक रूप से हमारा परिणात्मक परिणाम भी होता है, साथ साथ उसमें गुणात्मक भी होता है, तो हमारा विकास हो गया। ठीक है, और जो है वृद्धि सामान्यतः शारीरिक, जो शरीर में वृद्धि हो गया, अप डाउन, जिसको मापा जा सके वो वृद्धि में आएगा, जिसको मापा नहीं जा सके वो हमारा विकास में आएगा। ठीक, और इसका जो है ना, विकास को मापना जो है कठिन होता है। क्या होगा दोस्तों, कठिन होगा, और मतलब मापा नहीं जा सकता। ठीक, एक दूसरे के मन को हम मापेंगे क्या, अवलोकन करेंगे, क्यों कितना होशियार हो सकता है और क्या कितना नहीं। ठीक, और वृद्धि को मापा जा सकता है, हम लोग हाइट को, मोटापा को, पतलापन को, ये सबको हम माप सकते हैं। और वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। ठीक, एक समय के बाद ये रुक जाती है, लेकिन जो हमारा
ये है ना विकास, वो हमारा निरंतर चलता रहता है। ठीक, तो ये रहा पूरा वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। ये मेरा आज का पहला क्लास था, तो मैं थोड़ा बहुत सारी गलतियाँ हुआ होगा, है ना, अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आशा करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। ठीक, चलो, धन्यवाद।